नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि MPPAT 2024 की परीक्षा 8 और 9 जून को संपन्न हुई। परीक्षा में जो इस बार पेपर आया है, इस पेपर को देखकर मतलब विद्यार्थी तो सही, जो टीचर हैं, जिन लोगों ने आपको तैयारी करवाई है, वो सब लोग जो हैं पेपर को देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित है। ये जो पेपर है, इसमें आप देखोगे कि कुछ ऐसे चैप्टर लिए हैं जिनका सिलेबस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आप देखेंगे कि कुत्ते की आप देखेंगे नस्लें पूछी गई हैं, बिल्ली से संबंधित प्रश्न आए हैं और तरह तरह के ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो पीएटी के सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। लगता है मुझे कि ESB या जो भी पेपर बना रहे हैं वो लोग भूल गए हैं कि ये 12वीं पास विद्यार्थियों की परीक्षा है। ऐसा लग रहा है जैसे IAS की कोई परीक्षा का पेपर दे दिया गया हो बच्चों के लिए। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए संभावित व्यक्तियों को कि 12वीं के लेवल का पेपर पूछा जाए। चलिए खैर ठीक है, जब से ही परीक्षा हुई है तब से विद्यार्थी एक चीज को लेकर परेशान है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको चिंता नहीं करना है। आज के मैं इस अपने वीडियो में MPPAT 2024 का एग्जिट पोल और एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूं एग्जिट पोल। अब एग्जिट पोल इसलिए बोला है मैंने, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम बोल सकते हैं। ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, ये परीक्षा केंद्र पर जो विद्यार्थी एग्जाम देकर बाहर निकले हैं, उन्होंने जो मार्क्स बताए हैं उस आधार पर बनाया गया है। और लगभग ये अनुमान हमारा ऐसा है कि इस वर्ष का कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है। याद रखना कि ये फाइनल डेटा नहीं है, ये रिजल्ट के बाद का डेटा नहीं है, ये बच्चे जो सेंटर से बाहर निकले उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर है। इसमें अगर देखा जाए तो अनरिजर्व मेल की अगर हम लोग बात करें तो 90 के आसपास, EWS 90 के आसपास, अनरिजर्व फीमेल 78 नंबर के आसपास, OBC मेल जो है 90 नंबर के आसपास, OBC फीमेल 83 नंबर के आसपास, SC मेल 83 नंबर के आसपास, SC फीमेल की अगर बात करें 76 नंबर के आसपास, ST मेल की बात करें 71 नंबर के आसपास, ST फीमेल की बात करें तो 66 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ या इसको हम लोग बोले तो एग्जिट पोल है। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जिनके मार्क्स इसके आसपास है, ऐसी संभावना है कि उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ये लगभग में है, थोड़ा सा 2-3 नंबर कम या 2-3 नंबर ज्यादा इसमें हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मार्क्स जो आ रहे हैं अभी वो इसके आसपास आ रहे हैं या इससे थोड़े कम हैं, तो हमें रिजल्ट के इंतजार में नहीं बैठना है। रिजल्ट के इंतजार में अगर हम बैठेंगे तो हो सकता है कि हम 2025 का जो आने वाला साल है उसे भी खराब कर लें। आपको चिंता नहीं करना है, तुरंत आपको एडमिशन लेना है और अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देना। तैयारी अगर आप प्रारंभ करते हैं, बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है MPPAT, अगर हम 2024 की बात करें और ICAR के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शासकीय कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 3000 रुपये प्रति माह फीस आपकी काट कर बची हुई फीस को पूरी वापस कर दी जाएगी। तो सिलेक्शन अगर हमारा हो गया तो 3000 रुपये प्रति माह काट के फीस मिल जाएगी, नहीं हुआ तो हमारी तैयारी जारी रहेगी। मतलब हमारे दोनों हाथ में यहाँ लड्डू रहने वाले हैं। हमारी जो बैच है नई वाली PAT AG 1 2 3 ग्रुप के लिए, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए ये बैच स्टार्ट हो रही है 15 जून से। और इस बैच की एक खास बात यह है कि MGCI से जिन विद्यार्थियों ने क्रैश कोर्स किया था, उन्हें पहली बैच में हमने 2 स्पेशल छूट दी थी। एक क्रैश कोर्स की फीस से संबंधित छूट दी थी, एक और स्पेशल डिस्काउंट दिया था। वो डिस्काउंट इस नई बैच में भी लागू रहेगा, लेकिन इसमें एक शर्त यह रहेगी कि अगर आप 15 जून तक एडमिशन लेंगे तो आप ये दोनों छूट का फायदा यहाँ पर ले पाएंगे। इसलिए देर ना करें, जल्दी से जल्दी आप बैच ज्वाइन करें और 2025 में आप उत्कृष्ट परिणाम दें। ये जो बैच है, इस बैच के साथ बहुत ही खास चीज MGCI देने जा रहा है। PAT के छात्रों के लिए आप देखेंगे 20,000 रुपये मूल्य का डिजिटल कोर्स आपको फ्री दिया जा रहा है, ताकि अभी से ही आप भविष्य की तैयारी अपनी कर सकें। साथ ही CUT की हमारी बैच ऑलरेडी चल रही है। CUT में विद्यार्थी एडमिशन अगर लेते हैं तो उन्हें भी हम एक खास तरह की फैसिलिटी देते हैं। ऑफलाइन के विद्यार्थियों को हम ऑनलाइन की जो सुविधा है वो एकदम फ्री देते हैं। दोनों तरह के मोड आपको मिलने वाले हैं। साथ ही आप देखेंगे ये जो खासियत हमारे बैचेस की है वो ये है कि सेपरेट बैच होती है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम की। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास अवेलेबल है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। सिलेबस पूरा होने के बाद रिवीजन की खास सुविधा रहती है।
सुबह 8 से रात के 8 तक बैठ के पढ़ने की व्यवस्था है और एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज जो है ये भी हमारे यहाँ चलती है। ये सारी सुविधाओं का आप फायदा ले सकते हैं। और इस फायदा लेने के साथ साथ एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 2024 का ये जो साल आया है ये एमजीसीआई के लिए ऐतिहासिक साल रहने वाला है। एमजीसीआई हमेशा अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाना जाता है और इस साल की शुरुआत भी इसी तरह से हुई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नीट में एमजीसीआई ने धमाकेदार परिणाम दिया है। 670 2 साल से लगातार दे रहा है। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों से 6 से 13 से ज्यादा का रिजल्ट देने वाला इंदौर में जिसकी एकमात्र शाखा हो ऐसा एक ही संस्थान एमजीसीआई है। और इस वर्ष 6 से अधिक विद्यार्थी जो है उन्होंने यहां पर 600 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही आप जानते ही हैं कि जेई में भी आपने देखा होगा, पहले मेंस का रिजल्ट आया था, उसमें भी विद्यार्थियों का उत्कृष्ट परिणाम था और अभी एडवांस के रिजल्ट में भी आप देखेंगे 3 विद्यार्थी जो है आईआईटी में एमजीसीआई से सिलेक्ट हुए हैं। यही जो परिणाम है इसकी कड़ी आगे चली जा रही है। अब चाहे सीयूटी हो चाहे एमपीपीएटी हो, इसमें एमजीसीआई देने वाला है उत्कृष्ट परिणाम। चाहे एमपी का टॉपर हो, चाहे टॉप 10 में बात करें, टॉप 20 में बात करें, टॉप 50 में बात करें या ओवरऑल सिलेक्शन में बात करें, दूर दूर तक कोई संस्थान जो है एमजीसीआई के नजर नहीं आ रहा है, एमजीसीआई के आसपास नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ है एमजीसीआई और एक तरफ जो है अन्य सभी संस्थान हैं। और इसीलिए हम एमजीसीआई को कहते हैं एमजीसीआई इज द पावर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन। एग्रीकल्चर एजुकेशन का तो पावर हाउस ही है, साथ में आप देखोगे कि मेडिकल में और इंजीनियरिंग फील्ड में भी एमजीसीआई अपने झंडे गाड़ रहा है। ऐसा ही परिणाम आप लोग देख सकते हैं। एमपीपीएटी 2023 का परिणाम आपके सामने ही है। आप जानते हैं टॉप 50 में एमजीसीआई के 24 छात्र थे, ओवरऑल 50 में 16 छात्र एमजीसीआई के थे और कुल 350 से अधिक छात्रों का चयन हुआ है। इसी तरह से आईसीआर सीयूटी 2023 में बात करें, 22 की बात करें, 23 में अगर हम देखें तो एमपी टॉप 10 में एमजीसीआई के 8 छात्र हैं और पिछले 2 वर्षों में 150 से अधिक छात्र एमजीसीआई के पूरे भारत के अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। और पीएटी का जो परिणाम है ये हमने कॉलेज के हिसाब से दिया हुआ है। ये परिणाम केवल बोलने के लिए नहीं है कि हम ये परिणाम देने जा रहे हैं या हम ये परिणाम दे सकते हैं, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। अलग अलग कॉलेज में इंदौर में 36 से ज्यादा, जबलपुर में 37 से ज्यादा, ग्वालियर में 27 से ज्यादा, सीहोर में 20 से ज्यादा, रीवा में 20 से ज्यादा, टीकमगढ़ में 19 से ज्यादा, गंजबासौदा में 18 से ज्यादा, खुरई में 18 से ज्यादा, वारासोनी 15 से ज्यादा, पन्ना 13 से ज्यादा, पवारखेड़ा 8 से ज्यादा, खंडवा 5 से ज्यादा, मंदसौर 17 से ज्यादा, रेहली में 16 से ज्यादा, छिंदवाड़ा में 14 से ज्यादा, चित्रकूट में 26 से भी ज्यादा विद्यार्थी 2023 में एमजीसीआई से रहे। तो ये परिणाम एमजीसीआई ने दिया है। अब सीयूटी में भी आप देखेंगे कि केवल बोलने के लिए नहीं है कि पूरे भारत में हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक एक विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पर विद्यार्थी की जानकारी दी है और ये 2023 का परिणाम है। ऐसा ही परिणाम एमजीसीआई जो है वो लगातार देता आ रहा है और इस वर्ष इस परिणाम के भी रिकॉर्ड एमजीसीआई तोड़ने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको एग्जिट पोल साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। अगर हम इसके आसपास हैं या इससे कम हमारे मार्क्स आ रहे हैं तो हमें देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको एडमिशन लेना है, एमजीसीआई के साथ जुड़ना है ताकि 2025 के रिजल्ट में आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सके, आप अपना, अपने माँ बाप का और एमजीसीआई का नाम रोशन कर सके। जैसे ही कोई नई जानकारी आती है मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊंगा। आप वीडियो का इंतजार करते रहें और एमजीसीआई का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।